कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं क्रिकेट हाइलाइट्स विद उमर। तो भाई न्यूजीलैंड ने वो कर दिखाया है जो पिछले 70 सालों में कोई टीम नहीं कर सकी। न्यूजीलैंड ने वो कर दिखाया है जो पिछले 10-12 सालों में कोई टीम सीरीज नहीं हरा सकी इंडिया को। न्यूजीलैंड ने सीरीज तो हराने की दूर की बात है, न्यूजीलैंड ने इंडिया को आज वाइट वॉश कर दिया है। और वेरी वेरी पुअर क्रिकेट फॉर्म इंडिया। जिस तरीके की आज उन्होंने बैटिंग की, अगेन कोलैप्स, तीसरी चौथी दफा कोलैप्स की है इस सीरीज में उनकी बैटिंग। मैंने पहले भी अपनी यही वीडियोस में ये बात की थी कि इंडिया की बॉलिंग मसला है ही नहीं इन पिचों पे, इंडिया की बैटिंग का मसला है। मेरे पास एक भाई का कमेंट भी आया था कि यार इंडिया की बॉलिंग खराब है, ये है। मैंने कहा नहीं भाई, इंडिया की बॉलिंग का मसला था ही नहीं। मसला आपकी बैटिंग का है। जहां पे आपका टॉप ऑर्डर फेल होता है, आपकी बैटिंग चोक कर जाती है। इस पूरी सीरीज में यही हुआ है। पहला वाला ओडीआई आपने, अब पहला वाला टेस्ट आप उठा के देख लो, बेंगलुरु वाला, वहां पे रोहित शर्मा आउट होते हैं, उसके बाद जो फिर लाइन लगती है, जायसवाल आउट होते हैं, विराट कोहली की अपनी अलहदा फॉर्म नहीं चल रही। सेकंड टेस्ट में भी हमें यही देखने को मिलता है कि बैटिंग लाइनअप पुणे में भी कोलैप्स करती है इंडिया की। और थर्ड टेस्ट मैच में भी वेंकटे में, अच्छा वेंकटे में मैं काफी उम्मीद कर रहा था कि यहाँ पे इंडिया जो है ना कमबैक मार देगी भाई। यहाँ पे वेंकटे में हराना इंडिया को काफी मुश्किल होगा न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि भाई रोहित शर्मा है, उसका होम ग्राउंड ग्राउंड है, जाहिर सी बात है मुंबई इंडियंस से वो खेलता है भाई काफी सालों से, उसका एक घर है एक तरीके का, और कैप्टन भी वो खुद ही है। लेकिन इस तरह यहाँ पे भी इंडिया ऐसा ही परफॉर्म करेगी ये मैं एक्सपेक्ट टू बी ऑनेस्ट नहीं कर रहा था। मैंने कल अपनी वीडियो में कहा था कि यार 147 कोई मुश्किल नहीं है इंडिया के लिए, इंडिया का पावर हाउस बैटिंग है, 147 भी ना चेस करे तो फिर क्या है। और आई एम रियली शॉक टू सी के भाई जिस तरीके की आज इंडिया ने बैटिंग की। अच्छा स्टार्ट दिया रोहित शर्मा ने, पहले ओवर में 10 रन आए, उसके बाद फिर जो आउट हुए अगेन मैट हेनरी को, मुझे समझ नहीं आता कि पुल शॉट मारने की कौन सी इतनी जल्दी थी रोहित शर्मा को कि भाई आप दूसरे तीसरे ओवर में पुल शॉट मार रहे हो उस पिच के ऊपर जहां पे बैट को बॉल सही तरीके से मिडल ही नहीं हो रही। वो भाई स्पिनर का आप लोगों ने स्पिनर की पूरी सपोर्टेड पिच थी वो। हालांकि मैट हेनरी का काम क्या रहा है, मैट हेनरी का ये काम रहा है इस टेस्ट सीरीज में, शुरू में आए 1-2 ओवर करे, रोहित शर्मा को आउट करे, चल मेरा भाई। फिर दूसरे टेस्ट में आए 1-2 ओवर करे पहली इनिंग में, रोहित शर्मा आउट, चल उसके बाद आपको नजर नहीं आएगा। फिर तीसरे टेस्ट मैच में सेम सिचुएशन आपके सामने आई, रोहित शर्मा को आउट किया, उसके बाद उसको हटा दिया, उसके बाद फिर एजाज पटेल को लगा दिया, वहां से एजाज पटेल को लगाया, फिर आपकी बैटिंग उस टाइम तक आपकी बैटिंग फिर प्रेशर में आ गई, जायसवाल आए, जायसवाल भी आउट हुए, फिर विराट कोहली, अगेन विराट कोहली वेरी पुअर फॉर्म। पता नहीं विराट कोहली के भी ऊपर मैं आ रहा हूँ कि यार उसके बाद फिर जिस तरीके से आपकी बैटिंग कोलैप्स करती गई, आपको सिर्फ ये शुक्र करो कि ऋषभ पंत भाई 62 रन बना गया। ऋषभ पंत को तो सर पे बिठाओ भाई, सिर्फ उसकी वजह से आपका यहाँ तक स्कोर आया 62 रन। आप ऋषभ पंत के निकाल दो तो टोटल और ओवरऑल बाकी 8-9 बैट्समैन इंडिया के सारे कितने रन बनाए हैं, मेरे से 55-60 रन बनाए हैं बस, क्योंकि 120 पे तो टीम आउट हो गई पूरी आपकी। तो इस तरीके से ऋषभ पंत ने ही परफॉर्म किया इस पूरी सीरीज के अंदर, मुझे और कोई परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखा टीम इंडिया की तरफ से। अश्विन ने भी अपना काम किया, जडेजा ने भी अपना काम किया, और ऋषभ पंत चिन्ना स्वामी वाले मैच में भी ऋषभ पंत ने ही 99 मारे थे, वो जो बेचारी सेंचुरी होते होते रह गई थी। और अपना इस इनिंग में आपको उसने बचाया, अश्विन ने बचाया, 4 विकेट ली, जडेजा ने बचाया, उसकी फॉर्म वापस आई। लेकिन फॉर्म ना आई तो भाई आपकी बैटिंग की फॉर्म नहीं। मुझे लगता है कि इंडिया ने कुछ ज्यादा ही स्पिनिंग ट्रैक बना दिया, जो मुझे अपनी पर्सनल, जो मुझे अपना महसूस हो रहा है कि इस तरीके की वेंकटे को मैं जिससे कि जानता हूँ या जिससे कि पहली सीरीज होती रही है, पहले भी इंडिया में जो सीरीज होती रही है, लेकिन इतना स्पिनिंग ट्रैक नहीं बना शुरू में। आप जब दिन का स्टार्ट हुआ था तो जो एजाज अपना जो अश्विन और जडेजा ने जो बॉलिंग की थी, जब लास्ट विकेट न्यूजीलैंड की खड़ी हुई थी वहां पे एजाज पटेल, तो आप वो शुरू के 2 ओवर देखो, इतनी इतनी बॉल स्पिन हो रही थी, इतनी इतनी बॉल स्पिन हो रही थी वहां पे। तो मैंने जब वो ओवर देखे मैंने कहा यार ये इंडिया भी फंस ना जाए इस पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि भाई ये बिल्कुल वो काम हो जाना है इंडिया का भी, मुझे महसूस होने लग गया था इस तरीके से। और वो ही इस तरीके का हुआ। जो रोहित शर्मा से मुझे समझ नहीं आ रहा, या तो रोहित शर्मा की मुझे लग रहा है इसकी भी कोई फिटनेस डाउन हो रही है भाई। विराट कोहली का ऐसा है, विराट कोहली का ऐसा लगता है मुझे मूड नहीं है खेलने का, क्योंकि इस तरीके से वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनका बिहेवियर भी मुझे जो महसूस हो रहा है कि भाई वो इंडिया में रहते भी नहीं है, फिर वो बाहर ट्रैवल करने के लिए निकल जाते हैं, बाहर वो रहते हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं, फिर इस तरीके का उनका जो एक पहले उनका एक होता था ना कि मतलब यार आपके दिल से वगैरह से खेलना है इस तरीके का, वो चीज की कमी बहुत नजर आ रही है। अब नेक्स्ट चीज जो हम इस पे आते हैं, हम इस पे बात करेंगे सिनेरियो पे कि अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का इंडिया यहाँ से क्या करेगी। जी वो जो है, मुझे टू बी ऑनेस्ट सही बता रहा हूँ, मुझे इस सीरीज से पहले
मैंने कभी ये नहीं सोचा था या मैं खाते में ही नहीं आ रहा था कि भाई इंडिया की टीम फाइनल की दौड़ से उस पे आ जाएगी कि उनके लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना मुश्किल हो जाएगा। टू बी ऑनेस्ट मैं बात कर रहा हूँ, मैंने तो इंडिया को गिनती में ही नहीं रखा था। मैंने कहा था ये तो फाइनल में पक्के हैं भाई, इनको हटाओ और टीमों का कैलकुलेशन करो, ऑस्ट्रेलिया का करो, अपना न्यूजीलैंड को मैंने रखा ही नहीं था खाते में कि वो फाइनल के लिए इतना उनका अच्छा सिनेरियो बन जाएगा। लेकिन जिस तरीके का उन्होंने टेस्ट मैच हराए हैं तीन भाई इंडिया को, टू बी ऑनेस्ट वहां से बिल्कुल ही सिनेरियो जो है बदल चुका है। सिनेरियो सिंपल सा है। इंडिया पहले हम न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड ने अभी दो टेस्ट मैच अपना खेलने हैं, अपना इंग्लैंड के खिलाफ। अब जितने भी न्यूजीलैंड ने खेलने हैं ना, दो और एक और टीम है पता है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने हैं, चार उन्होंने टोटल खेलने हैं। अगर वो चार उनके हो जाते हैं, चारों जीत जाते हैं और चारों टेस्ट मैच उनके होम ग्राउंड पे, तो भाई उनके लिए सिंपल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। इंडिया के लिए इंडिया के लिए हम बात करें तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, वहां पे इंडिया को अगर अपने लिए एक मोहर लगवानी है, स्टैंप लगवानी है कि भाई हमने फाइनल के लिए हम क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उनको चार टेस्ट मैच जीतने पड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। चार टेस्ट मैच जीतने पड़ेंगे और वो भी उसी सूरत में उसके बाद जो पांचवा होगा वो आप इंडिया दुआ करेगी कि भाई वो ड्रॉ हो जाए, या तो पांचों के पांच मारे या चार जीते एक ड्रॉ करे। इस सिनेरियो में इंडिया फाइनल में जा सकता है। ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को भाई सात खेलने, जिसमें से पांच वर्सेस इंडिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, दो श्रीलंका के खिलाफ। श्रीलंका वाला जो है मैं उसको अभी ये नहीं करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया वो जीतेगा, या मैं उसको 50-50 पे रखता हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है श्रीलंका में जाके फंसती है। ये पहले भी फंसे हैं, गोल में है मैचेस वहां पे, तो उनका तो वो होम रहा है भाई अपना, इसका अपना श्रीलंका का जिसको फंसाना होता है गोल में करा लेते हैं, वहां पे उनके जीत लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया तो वहां पे फंसता है। दूसरे से ये है कि ऑस्ट्रेलिया को अगर अपना करना है तो आप वहां पे ऑस्ट्रेलिया को मेरे ख्याल से तीन या चार इनको भी लाजमी जीतने होंगे वर्सेस इंडिया। समझ आई ना? तो उस सूरत में ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर सकता है। इंडिया के लिए मुश्किल हो गया है। श्रीलंका के लिए सेम सिनेरियो, जो मैचेस खेलने हैं, सारे जीतने पड़ेंगे। वर्सेस न्यूजीलैंड के लिए भी चारों टेस्ट मैच होम पे हैं, चारों उनको जीतने पड़ेंगे। लेकिन इंडिया में अब एक जो था ना, एक पहला कंफर्मेशन थी, वो कंफर्मेशन भाई अब इतनी है इंडिया के लिए। टू बी ऑनेस्ट, जैसे कि आप तीन टेस्ट मैच हारे हो यहाँ पे, और इस तरीके के मैं खुद इमेजिन नहीं कर सकता था कि भाई इस तरीके के आप हारोगे, कि मतलब यहाँ पे टोटली गौतम गंभीर की कोचिंग पे यहाँ पे है कि वो पता नहीं समझ नहीं पाए, उन्होंने कंडीशंस को चेंज किया, जो एक इंडिया की कंडीशंस थी होम की, जिससे कि से वो जीतते आ रहे थे सीरीज और खेलते आ रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने स्पिनिंग ट्रैक को ज्यादा उन्होंने वो किया। अच्छा, अक्षर पटेल का ना होना मुझे लगता है कि इंडिया को भारी पड़ा है मिडल ऑर्डर में। अक्षर पटेल ऐसी सिचुएशन में आपको मैचेस जितवाता है, उसने वर्ल्ड कप में भी आपको निकाला फाइनल में, इस तरीके से ऐसी बीच में अच्छी इनिंग आगे खेल के। तो अक्षर पटेल का ना होना मुझे लगता है वो भी एक ड्रॉबैक था इंडिया के लिए इस टेस्ट मैच के अंदर। बहरहाल अब तक की मेरी इस वीडियो में ये था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पीस।